बोर्ड की ओर से एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप अवगत हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का गठन वर्ष दिसंबर 2008 में हुआ था। वर्ष 2009 से मार्च 2017 तक लगभग 8.5 साल में जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत विभिन्न पदों के सापेक्ष लगभग 50,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, वहीं वर्ष 2017 से जून 2023 तक लगभग 6 वर्षों में ही उस संख्या का 3 गुना लगभग 1,55,000 अभ्यर्थियों का चयन कर पुलिस वर्दीधारी के रूप में देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार वर्षों से लंबित रिक्तियों की पूर्ति की गई। सिविल पुलिस व पीएसी के अतिरिक्त जेल, अग्निशमन, घुड़सवार पुलिस तथा लगभग 250 मृतक आश्रितों को भी शासन की नीतियों के अनुरूप सेवायोजन का अवसर प्रदान किया गया। महोदय, भर्ती बोर्ड द्वारा विगत 1 वर्ष में ही 10,996 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिनमें 9,534 उप निरीक्षक सम्मिलित थे। देश भर में इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पद पर प्रथम बार भर्ती की गई। पुलिस सेवा में प्रोन्नति का सीधा प्रभाव कर्मचारी के मनोबल तथा विभाग की एफिशिएंसी पर पड़ता है। बोर्ड के गठन के प्रथम 8.5 वर्षों में ही जहां लगभग 47,211 कर्मचारियों को विभिन्न पदों पर पदोन्नति प्राप्त हुई, वहीं विगत 6 वर्षों में ही 3.25 गुना लगभग 1,29,011 कर्मी पदोन्नत हुए, जिनमें से पिछले एक ही वर्ष में 43,429 कर्मी को पदोन्नति प्रदान की गई। इनमें 15 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी वरिष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर लिपिक संवर्ग में प्रोन्नत हो पाए। लिपिक संवर्ग के सहयोग के बिना पुलिस का कोई भी कार्यालय सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता और न ही किसी कर्मचारी के देयकों का भुगतान हो सकता है। अतः लिपिक संवर्ग में रिक्तियां विभाग पर भारी पड़ती हैं। इस चयन से पूर्व लिपिक संवर्ग में चयन वर्ष 2016 में किया गया। उस समय बोर्ड द्वारा मात्र 25% ही रिक्तियों को भरा गया, परंतु इस लिपिक संवर्ग भर्ती में मुझे बताने में खुशी हो रही है कि लगभग 90% रिक्तियों की पूर्ति की गई है। महोदय, आज आपकी कृपा से 1148 अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। यह सभी अभ्यर्थी कंप्यूटर दक्ष हैं तथा इनमें 30% बीटेक, बीसीए आदि टेक्निकली क्वालिफाइड हैं। निश्चित रूप से इनके क्वालिफिकेशन से उत्तर प्रदेश पुलिस में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तथा पूर्ण डिजिटाइजेशन की योजना लाभान्वित होगी। महोदय, उत्तर प्रदेश पुलिस पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार रहित भर्ती करने हेतु टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में पायनियर कहलाता है। अब वर्जन 2.0 को बनाने का समय आया है। आपराधिक तत्वों का विभिन्न परीक्षाओं में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास, सॉल्वर्स, इम्पर्सनेटर्स आदि के बारे में आए दिन समाचार प्राप्त होते हैं। इनसे एक कदम आगे रहना बोर्ड के लिए और भी जरूरी हो गया है। बोर्ड को और भी कंटेम्प्रेरी और हाईटेक बनने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से बोर्ड द्वारा हाल ही में आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यूएआई तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिजी लॉकर से संपर्क कर टाई अप किया गया है। साथ साथ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स के अतिरिक्त आइरिस मैचिंग, फेशियल रिकग्निशन, एआई तथा जैमर्स आदि को भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु परीक्षण जारी है। वर्तमान में 30/6/2023 तक की रिक्तियों के सापेक्ष प्राप्त अध्याचनों के क्रम में पदोन्नतियां प्रदान की जा चुकी हैं। इनमें बस 2 पद बाकी हैं जिनकी परीक्षाएं होनी हैं। सीधी भर्ती के कुल 62,424 पदों के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें कुछ उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 2,469 पद हैं और 52,699 आरक्षी और समकक्ष पद हैं। रेडियो संवर्ग के कुछ हैं, कुछ लिपिक संवर्ग के, कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामर के, 2833 जेल वार्डर के और 521 कुशल खिलाड़ी के पद हैं। इन सभी में विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया प्रचलित है। महोदय, आपके द्वारा सदैव भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान किया जाता रहा है, जिसके लिए हम सब आपके विशेष आभारी हैं। बोर्ड के हर सदस्य की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि हम निष्पक्षता, पारदर्शिता, शुचिता तथा भ्रष्टाचार रहित भर्ती व प्रोन्नति के मिशन तथा विजन के प्रति मनसा वाचा कर्मणा कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद मैम। माननीय संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से अनुरोध है कि वह कृपया चयनित युवाओं के जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषका जी। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अंतर्गत मंचासीन उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन हमारे उप मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, हमारे पुलिस महानिदेशक श्री सुनील जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और आज जिनको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है ऐसे हमारे सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करके आज विशेष रूप से नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके लिए विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। आज 1148 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा और साथ ही साथ ये कार्यक्रम इसलिए भी है कि ताकि उनको आगे के लिए कर्तव्य बोध भी करा दिया जाए। मैं संपूर्ण पुलिस विभाग को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करना, रूल ऑफ लॉ कायम करना। आज देश और विदेश में आज उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा होती है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के भी लोग इस बात को याद करते हैं कि अगर उनके यहाँ किसी प्रकार की विशेष क्राइम हो तो वो भी इस बात की मांग करते हैं कि योगी जी को भेज दो तो ठीक हो जाए। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे नेतृत्व की चर्चा इस प्रकार से होती है। साथ ही साथ कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करने में सबसे बड़ा सहयोग, सबसे बड़ा योगदान हमारे पुलिस बल का है। उनको भी हम विशेष रूप से इसके लिए बधाई देते हैं। अभी जो भर्ती बोर्ड की चेयरमैन जी ने जिस प्रकार से अपना व्रत रखा, सुनकर भी खुशी होती है कि आज योग्यता को प्रणाम हो रहा है, योग्यता का सम्मान हो रहा है। इसके पहले तमाम 2017 से पहले जो नियुक्तियां हुई, तमाम तरीके के प्रश्न लगते थे। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन योग्यता को पीछे ढकेल कर बहुत से कंसिडरेशंस थे उस समय जिसके आधार के ऊपर लोग चुनकर आ जाते थे। लेकिन आज सबसे बड़ा क्रेडिट सरकार को इस बात का जाता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इसके ऊपर उंगली उठाए, और जो व्यक्ति योग्यता के आधार पर यहाँ आया है वो अपनी हुनर के आधार के ऊपर यहाँ आया है। मैं समझता हूँ कि वो भी अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में भी इस बात का एहसास करेगा कि किसी प्रकार के अन्य कंसिडरेशंस के मुकाबले अपनी योग्यता पर ही उसको जो यहाँ पर आने का अवसर मिला, आगे भी वो योग्यता का ही सम्मान को बढ़ावा दे, ये हमारी भी अपेक्षा है। सबसे ज़्यादा हमारा सामने दो लक्ष्य हैं। एक तो बढ़ता हुआ साइबर क्राइम, उसके पीछे जो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं साइबर क्राइम को बढ़ाने की, उसमें अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करने की। मुझे आज खुशी है कि जैसा भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि 30% लोग किसी न किसी रूप में टेक्नोलॉजी से सहित क्वालिफाइड हैं। सरकार का भी दृष्टिकोण मालूम है कि योगी सरकार ने 5 साल में 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का जो वादा किया था,
उस प्रक्रिया में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार लोगों को 20-20 लाख लोगों को हम ये स्मार्टफोन और टैबलेट दे रहे हैं। उससे एक साइबर क्राइम की जो चुनौती है हमारे सामने, उसको भी फेस करने के लिए हमारे सामने टेक्नोलॉजी युक्त स्टाफ भी मिल रहा है और साथ ही साथ इक्विपमेंट भी। दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमने 6 साल में पुलिस बल की सराहना की है, क्योंकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आगे भी पुलिस बल की छवि और बेहतर हो और अधिक कर्तव्य परायणता से वो काम करें, लोगों का विश्वास पुलिस की कार्यप्रणाली पर बढ़े, इस प्रकार का हमारा कार्य और व्यवहार होना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है इस मौके पर, लेकिन हम जनता में विश्वास तभी पैदा कर सकते हैं क्योंकि सरकार का टॉल कहीं पर भी हस्तक्षेप नहीं है, किसी इन्वेस्टिगेशन में, किसी पोस्टिंग में, किसी इस प्रकार का नहीं है कि तुम कानून को पीछे करके बाकी सब चीज़ों को आगे करके उसमें परिणाम दें। तो जब सरकार की मंशा साफ है, हमारे रोल मॉडल आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी हैं, वो किस प्रकार से किस कर्तव्य परायणता का परिचय पूरे देश और दुनिया को दे रहे हैं, इस बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। जहाँ तक मेहनत का सवाल है, ईमानदारी का सवाल है, कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता। आज जो हमारे रोल मॉडल हैं उसका अनुकरण करते हुए हमको अपना कार्य और व्यवहार निर्धारित करें और हम अपनी पुलिस की छवि को और बेहतर बनाएं अपने कार्य और व्यवहार से। इतनी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। श्रीमान उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध है कि वो कृपया इस प्रेरणादायक अवसर पर सभागार को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता के, भारत माता के। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के भव्य एवं गरिमामयी सभागार में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, संसदीय एवं वित्त मंत्री हमारे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, प्रमुख सचिव गृह आदरणीय संजय प्रसाद जी, अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड आदरणीय रेणुका जी, पुलिस महानिदेशक आदरणीय विजय कुमार जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदरणीय प्रशांत कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक आदरणीय एन रविंद्र जी, एडीजी भर्ती बोर्ड आदरणीय स्वर्णकार जी, उपस्थित सभी पुलिस ऑफिसर्स, पत्रकार मित्रों और जिनको आज नियुक्ति पत्र दिया जाना है, ऐसे सभी भाई बहन। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में 2017 में जब सरकार बनी, उससे पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे किसी से छुपा नहीं। पिछली सरकारों में पुलिस के मनोबल को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया गया था। अपराधी और माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ था। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत के पैमाने पर जिस ढंग से उत्तर प्रदेश पुलिस की साख बढ़ी है, गरिमा बढ़ी है, हम सबको गर्व से ये कहने में बिल्कुल भी संकोच पूरे देश में नहीं होता कि हम उस प्रदेश से आते हैं जहां माफिया थर-थर कांपते हैं, अपराधी डर के कारण सड़कों पर नहीं निकलते हैं और थानों में जाकर तख्ती लटका करके कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करो। ये वही प्रदेश है जिसके बारे में लोगों ने परिकल्पना ही नहीं कर पाते थे कि उत्तर प्रदेश कभी बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को सिद्ध करके दिखाया है हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन रोजगार प्रारंभ किया। जिस ढंग से नौजवानों को सरकारी नौकरियों में उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, युवाओं में एक कुंठा की भावना जागृत हो रही थी कि नौकरियों में पारदर्शिता समाप्त हो चुकी है। नौकरी भाई भतीजावाद के आधार पर, नौकरी पैसे के आधार पर, नौकरी जुगाड़ के आधार पर मिल सकती है सरकारी। ये सब संभव उत्तर प्रदेश में विपक्षी की सरकारों में, पुरानी सरकारों में होता आया था। लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार में निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ एक एक युवा को उसकी मेहनत मेधा के बल पर नौकरी मिल रही है। मैं कह सकता हूं कि उनको कहीं यह भी महसूस नहीं हुआ होगा कि जुगाड़ करने का कोई रास्ता भी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पिछली सरकारों में हमने देखा, प्रदेश में काफी समय से हम लोग काम करते हैं, जिले जिले लोग बन करके बैठे थे, मिनी सीएम और जुगाड़ की बात करते थे। आज मैं कह सकता हूं, एक भी सिपाही के ट्रांसफर में भी कोई जुगाड़ करके दिखा दे तो हम लोग राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे गर्व है, हम लोग को उस प्रदेश में काम करने का अवसर मिला। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और एक चुनौती आपके समझ चाहिए, जैसा कि आदरणीय खन्ना जी कह रहे थे
चुनौती है कि अभी साइबर अपराध बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। जिस ढंग से हम वैज्ञानिक गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी ढंग से हमारे जो क्रिमिनल्स हैं उनके अंदर भी हमें इस बात की दहशत पैदा करनी होगी कि जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे उनको तो हमने समाप्त कर लिया, संगठित माफिया गिरोह समाप्त हो चुके हैं, लेकिन जिस ढंग से साइबर क्राइम बढ़ा है, आए दिन अखबारों में खबरें आती हैं कि किसी के खाते से पैसे गायब हो गए, ओटीपी मांग लिया। इस प्रकार की हम किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम आप करें। हमारे जो बीटेक के साथी हैं जो कंप्यूटराइज्ड ज्ञान रखते हैं, बहुत अच्छा है, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार जिस ढंग से निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ आपको सरकारी सेवा में लाई है, उसी ढंग से उम्मीद करती है कि आप सब निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ प्रदेश की जनता की सेवा में प्राणपण से जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब वह गौरवशाली क्षण आ गया है जिसका हम सभी को और विशेष रूप से इन चयनित अभ्यर्थियों को इंतजार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लिपिक संवर्ग के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से इन 35 अभ्यर्थियों को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करने की कृपा करें। मैं क्रम से अभ्यर्थियों के नाम पढ़ूंगी और सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि कृपया क्रमवार ही मंच पर आएं और अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर निर्धारित स्थान पर पुनः बैठ जाएं। उपनिरीक्षक गोपनीय पद पर चयनित हरवीर सिंह आगरा, सुधांशु यादव मैनपुरी, अंकित कुमार पासवान देवरिया, अनुज पांडे कानपुर देहात, प्रवीण कुमार गौर गाजीपुर, श्रुति जैन बरेली, लक्ष्मी रानी बिजनौर, कुमारी नैन्सी यादव मुरादाबाद, सहायक उपनिरीक्षक लिपिक पद पर चयनित प्रदीप चौधरी आगरा, हिमांशु यादव फिरोजाबाद, मुकेश सिंह बोहरा बरेली, संजय कुमार साहनी गोरखपुर, ध्रुव कुमार नगारिया झांसी, मोनू सरोहा बागपत, हरिओम गुप्ता जौनपुर, विवेक कुमार गोंड वाराणसी, शिल्पी चौधरी मुरादाबाद, अंजलि रावल गौतम बुद्ध नगर, शालिनी शर्मा गोरखपुर, कीर्ति देवी जालौन, विकसित कटियार कानपुर देहात, कीर्ति केसरवानी प्रयागराज, सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पद पर चयनित अजीत बघेल आगरा,
मुबारक अमरोहा, शुभम कुमार सिंह बरेली, रजनीश मिश्रा गोरखपुर, मोहित चौहान गाजियाबाद, शुभम मिश्रा गाजीपुर, दीपक शाह बलिया, प्रशांत शेलके ग्वालियर, ज्योतिपाल मुरादाबाद, कुमारी अवंतिका शर्मा देवरिया, आभा सक्सेना गाजियाबाद, श्रद्धा मौर्य प्रयागराज, नेहा चौरसिया वाराणसी, इन युवाओं के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाने के लिए आपका हृदय से आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश पुलिस को गौरवान्वित करने वाले इस अवसर की स्मृतियां सदैव स्मृति पटल पर बनी रहें। इसीलिए मैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से अनुरोध करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह स्वरूप विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की प्रतिमा देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। श्री गणेश जी के स्मरण मात्र से ही मन में यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि सभी कार्य निर्विघ्न संपादित होंगे। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड महोदया से अनुरोध है कि वह कृपया माननीय संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी एवं उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को स्मृति चिन्ह स्वरूप वीणा वादिनी मां सरस्वती की प्रतिमा प्रदान करने का कष्ट करें। विद्या की देवी मां सरस्वती के आशीर्वाद से ही सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हुए विद्यार्थी जीवन सफल होता है और एक सफल विद्यार्थी अपने उत्तम जीवन में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होता है। मां हंसवाहिनी की कृपा प्राप्त ऐसे ही सफल विद्यार्थियों को विभिन्न पदों पर भर्ती करने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड निरंतर तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगी कि इसी समय परिक्षेत्र एवं जनपद स्तर पर आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी लाइव प्रसारण के माध्यम से आपके उद्बोधन को सुनने के लिए सहर्ष प्रतीक्षारत हैं। इससे पहले कि हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करें, उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग की उपलब्धियों पर एक नजर। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। राज्य जहां अपराधी पुलिस से डरते हैं लेकिन नागरिक स्नेह करते हैं, जहां पुलिस की वर्दी अपने नागरिकों में भरोसा जगाती है और उनकी सुरक्षा का संकल्प लेती है, जहां कानून व्यवस्था का राज है और अपराधी पर गिरती गाज है, वो है उत्तर प्रदेश। जीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने पेशेवर माफियाओं और संगठित अपराधियों का सफाया कर कानून का शासन स्थापित किया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। अपराधों में लगातार गिरावट और सजा दर में वृद्धि हुई है। एक पेशेवर तरीके से काम करके अपराधियों के प्रति शून्य संवेदना और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते हुए बहुआयामी
बहुआयामी दृष्टिकोण का पालन कर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से स्मार्ट शहरों को सुरक्षित शहरों के साथ एकीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस उद्योगों और सहायक इकाइयों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान कर रही है। पुलिस का मतलब है प्रोटेक्टिंग आवर लैंड, इंडस्ट्रीज एंड सिटीजंस एफिशिएंटली। उद्योग अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 286 नए पुलिस थानों का गठन किया गया है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए सभी 18 मंडल मुख्यालयों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित हुए हैं। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस औद्योगिक पार्कों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा कर रही है। वित्तीय खुफिया इकाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन उद्योगों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति, बिजली चोरी रोकने के लिए एंटी पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन, साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर थानों की स्थापना, सुधारों और आधुनिकीकरण पर ध्यान देते हुए पुलिस बुनियादी ढांचे और पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों का विस्तार, बेहतर समन्वय के माध्यम से रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए 7 औद्योगिक जिलों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली की स्थापना, आतंकवाद से निपटने के लिए ATS, संगठित अपराधों से निपटने के लिए STF, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश महिला सम्मान प्रकोष्ठ महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। ये सुनिश्चित करने के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 और 3 महिला PAC बटालियन की स्थापना के साथ यूपी पुलिस ने इस दिशा में कई पहल की है ताकि हमारे उद्योगों की रीढ़ यानी हमारी महिला कार्यबल निडर होकर काम कर सके, घूम सके और आराम कर सके। फुट पेट्रोलिंग बढ़ने से असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगा है। निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एंटी करप्शन विभाग को और मजबूत किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और गलत सूचना पर तुरंत कार्रवाई कर सराहनीय कार्य कर रही है। PRB 112 की कुशल पुनः तैनाती ने पुलिस प्रतिक्रिया समय को 14 मिनट से घटाकर 9 मिनट से भी कम कर दिया है, जिससे तुरंत और समय पर कार्यवाही हुई है। डबल इंजन की सरकार से मजबूत हुई न्यू उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई आयाम अपने नाम किए हैं। $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उद्योगों को बिना किसी डर के मजबूत कानून और व्यवस्था का आश्वासन देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस आपके पीछे खड़ी है। न्यू इंडिया के ग्रोथ इंजन सबसे सुरक्षित राज्य उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अब मैं हमारे ओजस्वी एवं कर्मठ तथा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करती हूं कि वह कृपया इस गरिमामय अवसर पर हम सभी को अपने प्रेरणादायक आशीर्वचन से अनुग्रहित करने की कृपा करें। मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस के लिपिकीय संवर्ग के 1148 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था
से प्रशांत कुमार जी, पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, नवनियुक्त लिपिकीय संवर्ग के सभी हमारे पुलिस परिवार में भर्ती हो रहे अभ्यर्थीगण और प्रदेश के अलग अलग परिक्षेत्र और जनपदों में उपस्थित हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि पुलिस फोर्स की दृष्टि से डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई हो या उनकी डे टू डे से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के लिए जिस संवर्ग की बड़ी भूमिका है, उससे जुड़े हुए 1148 ऐसे अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के द्वारा नव चयनित हैं, उन सबको आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मैं नव चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रदेश शासन की ओर से उन्हें और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें अच्छी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी चयनित हुए हैं। लिपिकीय संवर्ग में उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है और हमें प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा देश के बारे में रही है, उसमें देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की महती भूमिका है। और उस भूमिका को जब उत्तर प्रदेश ने स्वीकारा, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। पिछले 9 वर्ष में लोगों ने बदलते हुए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर भारत के बारे में लोगों की जो धारणा बदली है, भारत के प्रति सम्मान का जो भाव बढ़ रहा है, भारत को आज दुनिया के अंदर जिस दृष्टि से सम्मान की दृष्टि से आज देखा जा रहा है, ऐसे ही 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या बन चुकी थी। लोग उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के रूप में नहीं बल्कि एक प्रश्न प्रदेश के रूप में देखते थे। देश के लिए कठिनाई देने वाले प्रदेश के रूप में, समस्या देने वाले प्रदेश के रूप में मानने लग गए थे। और यह मान्यता हो गई थी कि इतनी बड़ी आबादी जिस प्रदेश में देश की 5वां हिस्सा देश का जिस राज्य में निवास करता है, अगर ये देश का यह राज्य अपने आप को सही मार्ग पर नहीं ले गया तो देश को आगे बढ़ाने की जो चुनौतियां हम सबके सामने है वो बनी रहेंगी। किसी भी कार्यक्रम के बारे में ये बात होती थी कि ये कार्यक्रम यूपी के अंदर सफल हो पाया तभी सफल हो पाएगा, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में 8 करोड़ शौचालय बनने थे, जिनमें से 3 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश में बनने थे। और सबको संशय था क्या होगा, कैसे सफल होगा। 5 वर्ष का लक्ष्य रखा गया था। अक्टूबर 14 से अक्टूबर 19 के बीच में
ये सब बनने थे। पहले 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश मात्र 43 लाख शौचालय बना पाया था। आप अनुमान करिए कि अगले 2.5 वर्ष के अंदर हम लोगों को इस लक्ष्य को प्राप्त करना था। और मार्च 2017 में जब सरकार बनी, हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। अतिरिक्त सहायता लिए बगैर उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा संसाधन थे, आर्थिक रूप से भारत सरकार ने सहयोग किया। जो पहले भी सहायता मिलती आ रही थी, लेकिन यहां की टीम ने जब कार्य करना प्रारंभ किया तो जो लक्ष्य हमें 2019 में प्राप्त होना था, 2.5 वर्ष की बजाय हमने उस लक्ष्य को मात्र 1.5 वर्ष में पूरा करते हुए 2,75,00,000 से अधिक के शौचालय प्रदेश के हर घर तक पहुंचाने का काम भी किया था। ये उत्तर प्रदेश की इस क्षमता का एहसास जब राष्ट्रीय स्तर पर हुए कार्यक्रम के माध्यम से चीजें देखने को मिली, उनको भी लगा था क्या ये संभव है। हम लोग जब इस बारे में प्रारंभ में कहते थे क्यों नहीं संभव, हो सकता है, होगा, ये हो सकता है, उत्तर प्रदेश कर सकता है। पहले किसी को विश्वास नहीं होता था किसी भी क्षेत्र में क्या ये संभव है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश उसको करके दिखा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। आज उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी एक नई भूमिका के साथ सामने आया है। अब लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश ने कर लिया तो इसका मतलब अन्य राज्यों को भी अब इसी तर्ज पर आगे बढ़ना चाहिए। और जिसने उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में सर्वाधिक भूमिका का निर्वहन किया, उनमें से एक क्षेत्र है, वह है उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा किए गए प्रयास। बेहतर कानून व्यवस्था, आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराध समाप्ति की ओर है, पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आतंकी घटना नहीं घटित होती। उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने गत वर्ष जब ये निर्णय लिया कि धर्मस्थलों के माइक हटेंगे, लोगों को लगता है क्या ये संभव है। और देखते ही देखते आपने देखा होगा कि मात्र 1 सप्ताह के अंदर 1,20,000 से अधिक माइक धर्मस्थल से उतर गए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उतरते हुए दिखाई दिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। क्या ये संभव था? लोगों के लिए यह एक सपना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए हकीकत है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने यह परिवर्तन भी देखा है। हम लोगों ने जब तय किया कि सड़कें आवागमन के लिए होनी चाहिए, सड़क पे कोई भी उपासना का कार्य, कोई भी इबादत का कार्य सड़कों पे नहीं होगा। आपने देखा होगा, रामनवमी रही हो, ईद रही हो, बकरीद रही हो, या फिर आगामी जो पर्व और त्योहार आएंगे, सड़क पे अगर नमाज नहीं है तो सड़क पे हनुमान चालीसा भी नहीं है। सार्वजनिक स्तर पर कहीं भी कोई कार्य ऐसा नहीं जिससे आम जनमानस का राह चलते हुए किसी नागरिक के कार्य में कोई बाधा पैदा हो रही हो, वह नहीं है। तो वह भी परिणाम आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। पहले पर्व और त्योहार आते थे, कोई भी पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय के आते थे, एक भय, एक दहशत लेकर के आते थे, पता नहीं क्या हो जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर और भी खराब स्थिति थी, और बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटियों को स्कूली शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी बोर्डिंग में, किसी छात्रावास में डाल करके दूर रिश्तेदारी में भेज करके वहीं उनको पढ़ाने का काम करते थे। लेकिन आज
उत्तर प्रदेश देश के कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में एक लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर के रूप में लोगों ने मानना प्रारंभ किया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए प्रयासों का एक परिणाम है और सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों का परिणाम हम सबके सामने है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़े। आपने देखा होगा जब यहां पे अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड अपने विभाग के बारे में, जो पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने क्या कुछ किया है, उन्होंने जब इसके बारे में अपनी रिपोर्ट यहां पे प्रस्तुत की, यानी 1,54,000 से अधिक तो भर्तियां यहां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई और इसके साथ ही लगभग 2500 भर्तियां, 2,500 भर्तियां हुई मृतक आश्रित के रूप में, अतिरिक्त से भी भर्तियां की गई। यानी 1,56,000 से अधिक पुलिस की भर्तियां पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हो चुकी है। लेकिन केवल ये भर्ती ही नहीं थी, हमने ट्रेनिंग की क्षमता को भी बढ़ाया है। 3 गुना ट्रेनिंग की क्षमता प्रदेश के अंदर बढ़ी है। पुलिस की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ हम लोगों ने साइबर थाने केवल 2 थे यूपी के अंदर, आज प्रदेश के हर रेंज में एक साइबर थाना है और हर जनपद में उसे स्थापित करने की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश का महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए घोषित मिशन शक्ति का कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर लागू हो रहा है। मिशन शक्ति का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आपने देखा होगा कि महिला कार्मिकों की संख्या, यानी इस दौरान 22,500 से अधिक महिला कार्मिकों को भी अलग अलग पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया। यानी जितना आजादी के बाद 70 वर्षों में महिला कार्मिक नहीं थी उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, उससे कई गुना ज्यादा इन 6 वर्षों में भर्ती के माध्यम से उन्हें स्थान मिला और इसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक सामान्य वाहन के सामने, एक महिलाओं के सामने सुरक्षा के एक नए मानक गढ़े। उनको विश्वास हुआ कि नहीं, पुलिस अब हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर है। अच्छा काम उस क्षेत्र में हुआ और बेहतरीन प्रदर्शन उस फील्ड में हुए। और यही नहीं, पुलिस ने इस दौरान, प्रोन्नति बोर्ड ने भी इस दौरान 1,29,000 से अधिक प्रमोशन की कार्रवाई को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। और अभी वर्तमान में जो प्रचलित है, 62,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में संचालित है। और ये उसी प्रकार से है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी स्वच्छतापूर्ण तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पूरी प्रक्रिया संपादित हो रही है। मुझे याद है जब 2017 में मेरे पास सत्ता आई थी, उस समय पुलिस की भर्ती कुछ को हाई कोर्ट से, कुछ को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा था। और 2017 में मेरे सामने चैलेंज था, पुलिस भर्ती करनी है, कैसे होगा। मैंने उस समय भी श्रीमती रेणुका मिश्रा जी को बुलाया था और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा पुलिस की भर्ती कैसे आगे बढ़ सकती है, उस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ना होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान ये सारी कार्रवाई बहुत व्यवस्थित तरीके से हुई। आज पुलिस भर्ती में या उत्तर प्रदेश में जो अब तक हम 5.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की, सरकारी कार्मिकों की भर्ती हम लोगों ने की है या उनको सरकारी नौकरी दी है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये 5.5 लाख से अधिक नियुक्तियां अब तक हम लोग दे चुके हैं। इनमें एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, कोई भाई भतीजेवाद की आरोप नहीं लगा सकता। शासन के द्वारा निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पूरी स्वच्छता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रियाओं को संपन्न किया है। और उन नियुक्ति की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाने के क्रम में आज लिपिकीय संवर्ग से जुड़े हुए 1148 नियुक्ति पत्र आज लखनऊ में भी और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी वितरित किए जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है हम सबके सामने।
और वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम एक भर्ती की प्रक्रिया के साथ में देख रहा था। जिन 35 नवचयनित अभ्यर्थियों को यहां पर हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए हैं, मैं उनसे पूछ रहा था, अलग अलग जनपद से लोग आए थे। कोई बलिया से है तो कोई बिजनौर से, कोई लखीमपुर खीरी से है तो कोई झांसी और ललितपुर से भी। यानी हर जनपद से, उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद से, अनुमान करिए बिजनौर यहां से एकदम उत्तराखंड के बॉर्डर पर है और बलिया बिहार बॉर्डर पर है, लेकिन वहां से भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस में भर्ती होकर के आ रहे हैं और वह भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। तो लोग तैयारी करेंगे, जिनके अंदर क्षमता होगी व्यवस्था के साथ जुड़ करके वे लोग उसका लाभ प्राप्त भी करेंगे। और उन चेहरों पे एक जो नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के दौरान उनकी जो अपने चेहरे की चमक है, वो इस बात को बताती है कि वास्तव में उन्होंने मेहनत की थी। उनके भावकों की जो एक तमन्ना थी वह उसके अनुरूप आज चयनित होकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनना आज के दिन पर हर नौजवान के लिए गौरव की बात होगी, क्योंकि जब भी बात होती है देश के अंदर और दुनिया के अंदर, लोग मानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आज के दिन पे सबसे अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। चुनाव की प्रक्रिया हो या किसी भी वीवीआईपी का उत्तर प्रदेश भ्रमण का कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार संपादित करने हो या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अन्य कार्यक्रम, बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। और कितना चेंज आया है, ये चेंज एक सामान्य नहीं है। 2017 के अंत में, मार्च में सरकार बनी थी 2017 में, और अक्टूबर नवंबर की घटना है जब मैंने उस समय अपने औद्योगिक विकास विभाग से कहा था कि भाई आप लोग एक कोई इन्वेस्टर समिट का आयोजन करो। तो उस समय हमारी टीम आई थी मेरे पास कि साहब हमने तैयारी कर ली है। जब औद्योगिक विकास के मंत्री और उस समय के वित्त के सचिव और अन्य अधिकारी मेरे सामने आए तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब मैंने कहा भी कितने का निवेश आप करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा 20,000 करोड़ का। मैंने कहा नाम क्या रखा है आप लोगों ने? कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो मैंने कहा भाई नाम तो बदल तो पहले, 20,000 करोड़ का निवेश कराओगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखोगे नाम, इसको इन्वेस्टर समिट रख दो या यूपी इन्वेस्टर समिट कर दो। और मैंने कहा इसकी लोअर लिमिट 2 लाख कर दो। उन्होंने कहा 2 लाख हो ही नहीं सकता है। यानी जो उस टीम के हिस्से हैं उनको भी विश्वास नहीं था कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ का निवेश हो सकता है। मैंने कहा 2 लाख करोड़ का निवेश हम करवा देंगे, आप उसको रखिए, वहीं से शुरू करिए, उसके ऊपर की बात सोचिए। पहला इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने फरवरी 18 में किया था और उस समय हम लोगों को 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, लेकिन वह एक शुरुआत थी। और पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन आया है, परिवर्तन में जो चीजें हम सबको देखने को मिली वह आज हमारे सामने देखने को मिल सकता है कि अभी हम लोग इस वर्ष फरवरी में, यानी ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने अपना पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया तो इसमें हमें 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सम्मान करने के 36 लाख करोड़ के प्रस्ताव, यह परिवर्तन है। यह परिवर्तन इस बात को बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का उचित माहौल है। एक निवेशक के लिए सबसे पहली शर्त उसकी होती है उसकी सुरक्षा, उसको सुरक्षा का माहौल मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके बाद आएगा। जब वो सुरक्षित ही नहीं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आप करेंगे क्या? और उस सुरक्षित माहौल में हर व्यक्ति आता है, साहब हम यूपी में आना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज बेहतर माहौल है, सुरक्षा का माहौल है।
हम निवेश करना चाहते हैं। आज उसका पहला मैसेज वहां से शुरू होता है और इसको बनाए रखना, इस पे कार्य करना, इसको हर स्तर पर बना करके आगे बढ़ाना, ये हमारा दायित्व है। हमें समय के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसके अनुरूप आगे बढ़ करके 2 कदम आगे बढ़ करके चलना होगा, बिना किसी भेदभाव के। एक सामान्य नागरिक के मन में, व्यापारियों के मन में, महिलाओं के मन में एक विश्वास भरते हुए कि सुरक्षा का उचित माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस प्रकार की स्थितियों को तैयार करना, जहां एक और वहीं साथ साथ तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना करके पूरी पुलिस फोर्स को युग के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। और इसीलिए आज जोनल स्तर पर हम लोग फॉरेंसिक लैब स्थापित कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का जो पहला यूपी पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में पाठ्यक्रम इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर पहला अवसर है। अब हमें आने वाले कुछ समय के बाद मैन पावर के लिए किसी अन्य पे निर्भर होना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का मैन पावर जो यहां से ट्रेंड होगा, यहां से डिग्री लेगा, डिप्लोमा लेगा, सर्टिफिकेट लेगा, वह देश और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम लेकर के जाएगा। कि आज लखनऊ में हम लोग किसी सत्र में इसे प्रारंभ करने जा रहे हैं। महिला सुरक्षा के मामले में हमें और काम करना होगा और बहुत कुछ हो सकता है। अभी मैं पिछले दिनों मेरे साथ डीजीपी साहब भी थे और प्रमुख सचिव गृह भी थे। हम लोगों ने गोरखपुर में 2 थानों का उद्घाटन किया, मॉडर्न थाने बने हैं, अच्छे थाने बने हैं। तो प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, क्या यह हो सकता है कि समय के अनुरूप जगह की कमी, हम हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल चलें, ऊपर चलने की स्थिति को, खासतौर पर थानों में प्रशासनिक कार्य, पार्किंग, बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए करें, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर प्रशासनिक कार्य के लिए, और उसके बाद फिर ऊपर के फ्लोर बैरक के लिए, आवासीय सुविधाओं के लिए या गेस्ट हाउस वगैरह बनाना है, इसके लिए हम उन फ्लोर्स का उपयोग करें। और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए सोलर पैनल लगाएं। मैंने वहां देखा कि इंस्पेक्टर के थाने में भी एसी है, कमरे में भी, रूम में भी एसी है। वहां पर सब इंस्पेक्टर जो थे उनके एसएसआई के भी उसमें एसी है, कई एसी लगी हुई है। लेकिन 100 किलोवाट का सोलर पैनल इस सारे को कवर कर लेता है और बिजली का बिल केवल जो मीटर का किराया होगा उतना ही पुलिस को चुकाना होगा, शेष वो अपने आप नेट मीटरिंग के माध्यम से पावर कॉर्पोरेशन अपने आप उस बिजली को खरीद लेगा। यानी यह एक रिफॉर्म है, आप बोल सकते हैं। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए अभी से अगले कुछ ही दिनों के अंदर हर थाने में, मैं वहां देख रहा था, थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे, वहां कैमरे लगे हुए हैं, एक एक गतिविधि को देखा जा सकता है। पहला रूम ही है महिला हेल्प डेस्क का, जहां पे एक महिला पुलिस अधिकारी किसी भी महिला की शिकायत सुनेगी और उसकी समस्या का समाधान निकालेगी। पहला रूम वहां से शुरू होता है और फिर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पे सभी जगह बहुत अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। हमें समय के अनुरूप चलना होगा और उस प्रकार की सुविधाएं लोगों को देनी होंगी। उसके अनुरूप हम चलेंगे तो हमारा प्रयास होना चाहिए अगले 3 महीने के अंदर, अगले 1.5 महीने 2 महीने के अंदर हमारा प्रयास हो कि प्रदेश भर के जितने भी 1587 थाने हैं इन सभी में हम सीसीटीवी कैमरे लगवा दें। सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ साथ पहले चरण में अगले 3 महीनों के अंदर नगर विकास और गृह विभाग तथा आम जनमानस, व्यापारियों, उद्यमियों और बैंकर्स के साथ मिलकर के हम लोग 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर जनपद को सेफ सिटी घोषित करें। एक एक गतिविधि सीसीटीवी कैमरे से कैच होंगी पूरी सिटी की। कोई चेन स्नेचिंग का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, कोई किसी के साथ डकैती और छिनैती करने का प्रयास नहीं कर पाएगा। जहां पर भी
पुलिस ने इस दिशा में प्रयास किए हैं, उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। और आप देख रहे होंगे, घटना या तो घटित नहीं होती है, या अगर कोई आ ही गया, दुर्घटनावश कहीं लूट घटना या स्नैचिंग के साथ जुड़ ही गया, कुछ ही घंटे में उस पकड़ में आ जाता है। और फिर उसके बाद पुलिस की पकड़ में जब आएगा तो फिर उसके लिए छूटना मुश्किल हो जाता है। ये आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। घटनाओं का अनावरण भी कुछ ही घंटों के अंदर हो जा रहा है। ये चीजें दिखाती हैं हमने समय के अनुरूप अपने आप को ढाला है, उसके अनुरूप तैयार किया है, और उसके लिए हमें निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी। तत्काल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। जितने रिफॉर्म हुए हैं इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। और ये कॉमन मैन के मन में एक नया विश्वास भरेगा, आम जनमानस के मन में। अभी लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। पर्व और त्योहारों में लोग आज खुशी मना रहे हैं। अच्छा लगता है जब किसी व्यक्ति के चेहरे पर पर्व और त्योहारों के दौरान खुशी हो। अपने परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना लेता है। 17 के पहले की स्थिति नहीं है कि हर दूसरे दिन दंगे हो जाए। अब वो स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं। 17 के पहले तो पुलिसकर्मी भी असुरक्षित थे। आखिर यही लखनऊ है। इसी हजरतगंज में डिप्टी एसपी को कार की बोनट में टांग करके ले जाने का तो साहस हुआ था, लेकिन आज ऐसा कोई तो साहस नहीं कर सकता। आज से मालूम है अगर ये करेगा तो फिर क्या स्थिति होगी। और इसीलिए मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वे लोग भी इस बारे में जरूर ध्यान दें कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस पारदर्शी तरीके के साथ और जिस सुचितापूर्ण तरीके के साथ आपकी चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई है, किसी भी स्तर पर कोई सिफारिश की गुंजाइश नहीं थी। आप योग्य थे, सक्षम थे। आप यूपी पुलिस को अपने कैरियर का हिस्सा आपने बनाया है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण है और आप इसका हिस्सा बन करके आज प्रफुल्लित हैं। इसमें हमारी प्रसन्नता को और भी बढ़ाया है। लेकिन साथ साथ सरकार की अपेक्षा भी यही होगी कि आप भी उसी प्रतिबद्धता के साथ आप भी कार्य करके अपने आप को साबित करेंगे। और मुझे लगता है हर व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ करेगा तो प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा था आजादी के अमृत महोत्सव में। उन्होंने जो पंचप्रण की बात की, पंचप्रण में एक महत्वपूर्ण बात नागरिकों के कर्तव्य का भी है। हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है अगर वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है तो ईमानदारी पूर्वक उसके निर्वहन का कार्य यह भी एक राष्ट्रीय कार्य है। ये राष्ट्रीय कार्य हमारा, उस राष्ट्रीय कार्य के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। अगर कोई कार्मिक समय पे अपनी ड्यूटी जाता है, समय पे अपने कार्यालय जाता है, समय पे अपने फाइल का निस्तारण करता है, अपने शासकीय कार्यों को, प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करता है, ये भी एक राष्ट्रीय कार्य है। और उस कार्य को ईमानदारी के साथ आप पूरा करें, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से यहाँ पर 1148 कार्मिकों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित होने जा रहे हैं। और अभी परसों हम एक और नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, वो खिलाड़ियों के लिए होगा। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस बल में इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भर्ती, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चयनित होकर के आएंगे और यहाँ पर एक समारोह हम खिलाड़ियों का स्पेशल करने जा रहे हैं, जिनको नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम वो भी होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से 1148 लिपिकीय संवर्ग से जुड़े हुए आप सभी जो नवचयनित अभ्यर्थी हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सिविल पुलिस का हिस्सा बनना आपके लिए गौरव का क्षण है। और इस क्षण पर आप सभी पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा करके आम जनमानस के विश्वास को अर्जित करेंगे। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इस ऊर्जा से परिपूर्ण एवं हम सभी के लिए मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए आपका हृदय से आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच